जय माँ लक्ष्मी एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको अगन गुरुवार की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। मार्गशीर्ष मास यानी कि अगन का महीना शुरू हो गया है। मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को माँ लक्ष्मी जी का व्रत और पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष मास में यानी अगन के महीने में लक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से मनुष्य को किसी भी योनि में किसी भी जन्म में धन की कमी नहीं होती। उसके पास धन के भंडारे हमेशा भरे रहते हैं। तो देखिए, मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को जब लक्ष्मी जी का व्रत करेंगे उस जगह को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर हम चौकी लगाएंगे। चौकी पे हमें लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। उसके बाद हम थोड़े से चावल का आसन देकर जल से भरे कलश को उसके ऊपर रख देंगे। कलश के कंठ पर हम कलावा यानी कि मोली बांध देंगे। कलश के ऊपर हम स्वास्तिक बना देंगे। और देखिए, कलश आप तांबे का या पीतल का ले सकते हैं। कलश में हल्दी, सुपारी, थोड़े से चावल, सिक्का, फूल, ये सभी चीजें हम कलश में डाल देंगे। फिर हम कलश को पंच पल्लव से सजा देंगे। आप चाहे तो आम के पत्ते ले सकते हैं। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के पत्ते भी ले सकते हैं। और इन पत्तों को हम रोली से तिलक भी कर देंगे। इसके बाद हमें एक नारियल लेना है। नारियल पर तिलक करेंगे। नारियल का मुख ऊपर की तरफ करते हुए सीधे हम नारियल को कलश के ऊपर इस तरह से सजा देंगे। इस तरह से हमें कलश की स्थापना करनी है और इस कलश को हम लक्ष्मी माता के रूप में पूजेंगे। लक्ष्मी माता की पूजा हम इस कलश के रूप में करेंगे। साइड में थोड़े से चावल का आसन देकर हम भगवान गणेश जी को विराजमान कर देंगे। कोई भी पूजा भगवान गणेश जी के बिना सफल नहीं होती है। साथ में हमें चांदी का सिक्का लेना है। आप चाहे तो सोने का सिक्का भी ले सकते हैं या आप चाहे तो सिंपल सिक्का भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चांदी का सिक्का ले लिया है। इसके बाद हम शुद्ध देसी घी का दीपक जला लेंगे। इसके बाद हाथ जोड़कर कलश के रूप में विराजमान लक्ष्मी माता से प्रार्थना करेंगे। हे लक्ष्मी माँ, आज से मैं आपका व्रत पूजन प्रारंभ कर रही हूँ। मेरी पूजा में कोई कमी रहे तो उसे क्षमा करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। फिर हम वस्त्र के रूप में कलावा यानी मोली समर्पित कर देंगे। इसके बाद भगवान गणेश जी को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। लक्ष्मी माता को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएंगे। फिर हम रोली से तिलक करेंगे। पहले गणेश जी को तिलक कर देंगे, फिर हम लक्ष्मी माता को तिलक करेंगे। सिक्के को भी हम तिलक करेंगे। दिए का भी पूजन हमें करना है तो दिए को भी हम तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद सभी को अक्षत यानी कि चावल समर्पित कर देंगे। फिर हम फूल समर्पित करेंगे भगवान गणेश जी को, लक्ष्मी माता को। हो सके तो आप लक्ष्मी माता को लाल रंग का गुलाब जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि लाल रंग का गुलाब चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी माता को गजरा जरूर समर्पित कीजिएगा। तो जो भी फूल आपके पास है उनका गजरा बना के हम कलश के रूप में जो लक्ष्मी माता हमने विराजमान की है उनको गजरा जरूर समर्पित करेंगे। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में हमें दूध बताशे का भोग जरूर समर्पित करना है। तो यहाँ पे मैंने दूध बताशे का भोग समर्पित कर दिया है। फिर हम ऋतुफल समर्पित कर देंगे। भोग समर्पित करने के बाद फिर हम जल समर्पित करेंगे। पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल लेकर अगन गुरुवार व्रत की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। कथा सुनने के बाद थोड़े से चावल हम गणेश जी को समर्पित करेंगे, लक्ष्मी माता को समर्पित करेंगे। बाकी चावल हम जल के लोटे में डाल देंगे। इस तरह से कथा पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद फिर हमें आरती करनी है। आप चाहे तो कपूर आरती कर सकते हैं या जो दीपक आपने जलाया है आप उससे भी आरती कर सकते हैं। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम लक्ष्मी माता की आरती करेंगे। आरती करने के बाद लक्ष्मी माता से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने घर में स्थायी वास करने के लिए धन के भंडारे भरने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। देखिए, मार्गशीर्ष मास में यानी अगन मास में 4 या 5 गुरुवार आते हैं। हर एक गुरुवार को व्रत और पूजा की जाती है। अगर आप व्रत ना भी कर पाए तो पूजा आप जरूर करें और किसी भी एक गुरुवार को आप लक्ष्मी माता को श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करें। तो एक गुरुवार को हमें श्रृंगार का सामान समर्पित करना है। पूजा
के बाद जो जल का लोटा है ये हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया ये परिवार के सभी सदस्यों में बांट देंगे। जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है यह दक्षिणा अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि लक्ष्मी माता के व्रत में जो भी दक्षिणा चढ़ाते हैं वो हम अपने पास ही रखते हैं। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। अघन मास के गुरुवार को लक्ष्मी जी का पूजन करने से घर में अन्न धन की बरकत होती है और धन के भंडारे भरे रहते हैं। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से लक्ष्मी माता का व्रत और पूजन किया जाता है। अगन गुरुवार माँ लक्ष्मी पूजा की सरल विधि आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो या वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना और हिंदू धर्म के तीज त्योहारों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।